हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे इंडियन लेजेंड के बारे में बात करेंगे जो प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इंडियन है, जिन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत एक एम्प्लॉय से शुरू करी एंड टुडे ही इज द ओनर एंड सीईओ ऑफ $5 billion कंपनी एंड ही हैज अ नेट वर्थ ऑफ $2.6 billion। फोर्ब्स के हिसाब से ही इज द 59th रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड। हम बात करेंगे उनकी क्रेजी आइडिया के बारे में जो भारत के गांव में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ही रही है, बट ही इज ऑल्सो टर्निंग दिस विलेजेस इनटू टेक्निकल हब्स। एंड आई पर्सनली बिलीव कि हमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जो एक इंडियन है, उनसे ज्यादा गर्व हमें इन पे होना चाहिए। एंड स्टोरी सुनने के बाद अगर आपको मेरे बातों में सेंस दिखे तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बात कर रहा हूं इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर एंड सीईओ एंड बिलियनियर श्रीधर वेम्बुसर के बारे में। बट व्हाई इज ही डिफरेंट? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने क्वालकॉम में ज्वाइन किया, जहां उन्होंने ये रियलाइज किया कि बाहर के सॉफ्टवेयर कंपनीज में इंडियन इंजीनियर्स बहुत ही बड़े नंबर्स में काम कर रहे हैं एंड सम ऑफ देम वर होल्डिंग सिग्निफिकेंट पोजीशंस इन द कंपनी। गूगल, एडोबी, मास्टरकार्ड, इन सब के सीईओस इंडियंस ही तो है। इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स होने के बावजूद ऐसा कोई इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं था जो इन वेस्टर्न कंपनीज को कंपटीशन दे पाए। So in 1996 he started a company called AdventNet जो लोगों को IT सर्विसेज देता था और 2009 में उन्होंने अपनी इस कंपनी को जोहो कॉर्पोरेशन का नाम दिया और आज उनकी कंपनी की सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस वर्ल्ड क्लास लेवल की है। बट ये सब हुआ उनकी क्रेजी एक्सपेरिमेंट की वजह से। भारत में हजारों गांव हैं और उनका ये मानना था कि जॉब के लिए गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना सही नहीं है। वो ये मानते थे कि हमारे विलेजेस से भी बहुत सारे टैलेंट्स निकल सकते हैं और इसलिए उन्होंने एक क्रेजी सपना देखा जो दुनिया की कोई भी टेक कंपनी शायद ही कभी सोचेगी। 2019 कोरोना वायरस और लॉकडाउन शुरू होने के कुछ महीनों पहले जोहो कॉर्पोरेशन को सिलिकॉन वैली से चेन्नई के एक छोटे से गांव में शिफ्ट किया गया। वर्क फ्रॉम होम इस आइडिया के पॉपुलर होने से पहले उन्होंने वर्क फ्रॉम विलेज का आइडिया अपनाया। श्रीधर सर गांव में अपना ऑफिसेस बनाना चाहते थे, वहां के लोकल टैलेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते थे, क्योंकि सही अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से देश के कई गांवों में टैलेंट्स बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी शुरू करी, जहां स्टूडेंट्स को इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, कोडिंग ये सब सिखाया जाता था। एंड इस यूनिवर्सिटी की यूनिक बात यह है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने के लिए कोई फीस देना नहीं पड़ता था। इनफैक्ट जोहो यूनिवर्सिटी हर एक स्टूडेंट को 10,000 मंथली स्टाइपेंड देता था, जो 2 साल की उनकी कोर्स खत्म होने तक पूरी चलती रहती थी, सो दैट वो घर को भी सपोर्ट कर पाए और पढ़ाई भी कर पाए एंड पोटेंशियली वन डे वो उनकी कंपनी में एक एम्प्लॉयबल कैंडिडेट बने। ये इतना इफेक्टिव है कि उनकी एम्प्लॉयज में से 10% जोहो यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं। एंड जोहो यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी जो रिसेंटली बहुत पॉपुलर भी हुई थी, उनकी कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल अलीम, जो आज उन्हीं की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर आपको अब्दुल अलीम की पूरी स्टोरी जाननी है, कैसे वो एक सिक्योरिटी गार्ड से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, देन यू कैन क्लिक द कार्ड हियर। अपने वर्क फ्रॉम विलेज वाले कॉन्सेप्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए श्रीधर वेम्बुसर खुद एक गांव में ही रहते हैं, जहां वो कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं एंड अपने $5 billion वाले कंपनी को भी उसी गांव से ही चलाते हैं। उनकी जोहो यूनिवर्सिटी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 10 और गांव में फैल चुकी है, जो कंपनी और गांव वालों दोनों के लिए हर तरफ से अच्छा है। थिंक अबाउट इट, ये कोई डोनेशन सिस्टम नहीं है जो कोई भी प्रॉब्लम को टेम्पोररीली सॉल्व करे। ये एक स्केलेबल मॉडल है जो कोई भी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। ये स्टूडेंट्स एंड कंपनीज दोनों को प्रॉफिट दे रही है और विलेजेस में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रही है। वो बस प्रॉब्लम के बारे में बोल ही नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ कर भी रहे हैं। अगर श्रीधर सर के मॉडल को स्केल अप किया जाए और कंपनीज भी उनकी इस मेथड को अडॉप्ट करने लगे, देन देयर इज नो डाउट कि इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आएगा। एंड दैट्स व्हाई हमें श्रीधर सर और उनके जैसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उनके आइडियाज को शेयर करना चाहिए, सो दैट इंडिया में और भी श्रीधर सर पैदा हो जो इंडिया को ट्रूली इनक्रेडिबल बना सके।